सो हेलो एवरीवन, ये नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा। और काफ़ी रात में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आवाज़ भी बहुत क्लियर जा रहा है आपको। करीब अभी 3-4 के आसपास बज रहा है। तो इस टाइम वीडियो शूट करना थोड़ा आसान है, क्योंकि इस टाइम कोई आवाज़ नहीं आता होगा, नॉइज़ बिल्कुल कम होगा। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, और क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन इसमें जो कराने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम किस पे कराने वाले हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों पे हम ये पूरा लेक्चर रहने वाला है। इस दोनों के क्या क्या थ्योरम है वो थ्योरम कुछ समझेंगे, उसमें क्या क्या कुछ फॉर्मूले हैं कुछ फॉर्मूले को समझेंगे, क्योंकि वो आप जब तक नहीं समझोगे इस तरह के क्वेश्चन को आप बना ही नहीं सकते। और अगर बनाए भी तो एक क्वेश्चन बना लोगे, दूसरे में फंस जाओगे। तो आपको जो बेसिक चीज़ है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले उसका कुछ फॉर्मूला, हम ज़्यादा ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ें भी बताने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उतना ही बताएंगे जितना से कि आपको क्वेश्चन डील होने लगे, मतलब बनने लगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये पेन से लिख लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं। इसमें से देखो, वैसे इस टाइप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप जो आप क्वेश्चन बनाओगे वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले भी बना चुके हो, बट इसका फॉर्मेट आप लोग नहीं समझे होंगे। तो वो फॉर्मेट क्या होता है इसका, कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन सी, ये एक्स होता है हमारा, एक्स बड़ी वाले ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एन सी एक्स और पी पे पावर एक्स, और इधर फिर क्यू की क्या हो जाता है, एन माइनस एक्स हो जाता है, ये हो जाता है। इसे हम क्या करते हैं, डब्बा में बंद कर देते हैं, ताकि आप लोग को याद रहे। देखो, जितने भी हम क्वेश्चन में डब्बा में बंद किए हैं, या फिर जितने भी पढ़ाने के टाइम आप लोग देखे होंगे कि उसे हम घेर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये इम्पोर्टेंट है। और आज की आज आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यानी आप एक दिन बाद ही देख रहे होंगे, क्योंकि कल होके अपलोड होगा शायद। तो आप क्या करना कि सारे क्वेश्चन जितने भी हम डब्बा में बंद करें सबको, सब क्वेश्चन में से आपको निकाल निकाल के वो आपको एक कॉपी के एक पेज पे पूरा फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा एग्ज़ाम बढ़िया जाए तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये फार्मूला सबका मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो याद होना ही चाहिए, एकदम रट लो कैसे भी करके। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि जो फार्मूला है तो है, इस पे बनेगा। तो ये है मेन। तो देखो, ये फार्मूला आपको आप समझ गए। ये फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन जब बताएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर अच्छा इसका ये होता था। तो देखो, ये बेसिकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फार्मूला है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का काम करता है। तो इसमें ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ और पढ़ना होता है, हमें मीन पढ़ना होता है। मीन, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, एनपी होता है इसका फार्मूला। तो ये भी आपको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये भी याद रहे आपको। फिर इसमें एक क्या चीज़ पढ़ना होता है, वेरिएंस। ये क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या, इसका होता है एन पी क्यू, ये होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीन ही फार्मूला है, ये तीनों महत्वपूर्ण फार्मूला, इसे तीनों को तो आपको याद होना ही चाहिए। ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन डील नहीं होगा आपसे। तो ये इतना आप याद कर लेना। अब इस पर देखो क्वेश्चन, इसका पहले मतलब समझा देते हैं आपको इस फार्मूला का, कि आखिर ये यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे मान लो कि हम कॉइन वाला जो प्रॉब्लम करवाए थे आपको, कि 3 कॉइन है, मान लो 3 कॉइन्स था, तीनों को टॉस किया। तो टॉस करने के बाद हम सैंपल स्पेस बनाते थे, सैंपल स्पेस बनाने के बाद बोलते थे कि 2 हेड का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप लोग 2 हेड का प्रोबेबिलिटी बता देते थे आसानी से, क्योंकि इसमें देखते थे 2 हेड वाला कौन कौन सा है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या करता है कि आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। जैसे अगर इसमें हम बोले हैं, मान लो 3 कॉइन को टॉस करें हम लोग, और तो तीन तीन कॉइन को टॉस करेंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक का मतलब कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी इक्वल्स टू हाफ होता है। नहीं होने का क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू, ये भी हाफ होता है, 1 माइनस हाफ, यानी कि
हाफ ही होता है, ठीक है। तो पी और क्यू निकल गया हमारा, और हम पूछ रहे हैं फाइंड कितना ले ले ताकि आपको आसानी हो जाए। 2 हेड ले लेते हैं, फाइंड 2 हेड। तो हमें आप फाइंड करना है जिसमें 2 हेड हो, वो फाइंड करना है। 3 कॉइन को टॉस किए थे, तो देखो आप वो मेथड से बना सकते थे कि सिंपल स्पेस बनाया 3 गो का, और देखेंगे 2 हेड किस में है तो वो निकाल लेंगे। लेकिन ये फार्मूला से डायरेक्ट आप निकाल लोगे, तो ये फार्मूला से आप वो जो क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन लेक्चर 1 में शायद, वो क्वेश्चन उसी मेथड से बताना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप का है। तो ये अप्रोच मत लगाना कि इसको इस टाइप वाला क्वेश्चन को वैसे लगा देना। जैसे देखो इसको कैसे बनाओगे, एन बराबर इसमें कितना हो गया, एन बराबर इसमें कितना रखोगे आप लोग, 3 रखोगे, क्योंकि टोटल कॉइन कितना है, टोटल 3 कॉइन है। तो एन बराबर 3 हो गया। और प्रोबेबिलिटी तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी कितना, हाफ है, नहीं होने का कितना, ये भी हाफ है। तो बस अब ये फॉर्मूला पे पुट कर दो। निकालना हमें कितना का था, निकालना था 2 हेड के लिए, 2 हेड के लिए निकालना था। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो पी ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा, एन। एन की जगह पर यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, एन की जगह पे कितना हो जाएगा, तो ये एन है, तो 3 सी, और एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। और पी, तो पी का प्रोबेबिलिटी हमें पता है हाफ, और इस पर पावर एक्स है, तो एक्स का कितना मतलब हो गया, 2 हो गया। और इंटू में क्यू, क्यू भी हाफ है, इस पर भी कितना हो गया, एन। तो 3 माइनस एक्स कितना है, 2, 2 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व तो कर ही लोगे आसानी से। इसका बताया 3 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका जब करोगे तो 1/4 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 3/8 आएगा शायद, सॉल्व करके देख लेना। देखो आप लोग निकालोगे, वैसे भी सिंपल स्पेस से निकालते तो भी इतना ही आता, इससे भी इतना ही आ रहा है। पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहाँ पे आपको पड़ेगा, इससे आप क्वेश्चन मत करना, क्योंकि इसमें तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसमें शायद मार्क्स आपका काट ले। तो वैसे ही बनाना जैसे पहले आपको बताए थे। लेकिन इसका यूज़ जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अलग अलग जगह पे आपका होगा, अलग अलग क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन हमने लिख के रखा है तो वो क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग समझ गए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम है, वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर क्वेश्चन कैसा रहता है। तो ये आप नोट कर लेना बिल्कुल, जो जो हम लिखा है एकदम हूबहू, क्योंकि अगर ये सब नहीं करोगे याद तो फिर आपका कुछ होने वाला है नहीं। फिर उम्मीद ज़्यादा मत करना, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है क्वेश्चन, ये पता नहीं कितना का होगा, 2018 में ही होगा शायद पूछा होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर 2018 का इसलिए क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि 2018 में एकदम पर्टिकुलर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन संभावना है कि आएगा ही एग्जाम में। तो कुछ लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे थे, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, प्रीवियस ईयर आप लोग कर लो, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे क्वेश्चन अगर लगा लिए कम से कम 2 या 3 साल का भी इनफ है, अगर उसका कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग समझ गए हो तो। अब देखो ये क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं हम आपको, ये हम पीछे से हटा देते हैं अभी फ़िलहाल में, ताकि थोड़ा डिस्ट्रक्शन। तो देखो इसमें क्या फाइंड करना था आपको, शायद हमने आज थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दिया है, जिसके कारण से थोड़ा सा हो सकता है देखने में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि कैमरा नीचे करने के बाद थोड़ा क्लीन ज़्यादा आ रहा था, इसलिए किए थे। चलो ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है 10 में से 7, टोटल 10% है, जिसमें से आपको 7% का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। जिसमें से एक व्यक्ति रिकवर होने का, मतलब कोई डिजीज है उससे रिकवर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.08, यानी एक का रिकवर होने का चांस इतना है। तो 10 में से 7 का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना था, बस इतना ही है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन में, मतलब ये अथी है। तो देखो ये जो केस बन रहा है, ये किस केस से आप लोग डील करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से डील करोगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, दिस केस इज बायनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, समझ जाना। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस था। अब देखो इसमें से गिवन क्या है, गिवन डाटा, तभी हमको सब कुछ पता चलेगा। देखो टोटल पर्सन कितना कह रहा है, n=10, और निकालना कितना का है, 7 का। तो जिसको निकालना उसको हम x रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि और जो रिकवर होने का, 1% के रिकवर होने का, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना है रिकवर होने का, प्रोबेबिलिटी। तो रिकवर होने का प्रोबेबिलिटी कितना था, ये था हमारा। तो रिकवर होने का प्रोबेबिलिटी, इसको p से डिनोट कर देते हैं हम लोग ताकि आसानी रहे। ये कितना है, 0.08 है, ये हो गया। अब देखो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, याद करो, पीछे हम लोग लिखाए थे, p(x) n c(x) p⁻x और q⁻n-x, यही था फॉर्मूला, याद करो। आपको पीछे हम करवाए थे, ये n है, ये x है। इतना तो दिख ही रहा होगा क्योंकि ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रही है ना कहीं। अब देखो हमें x के जगह पर कितना था, 7 की निकालना था, तो 7 पुट कर दो डायरेक्ट एकदम बिना संकोच किए। n= कितना हो गया, 10, तो ये हो गया 10, और x के जगह पर कितना हो गया, 7। p कितना है, p का प्रोबेबिलिटी देखो दे रखा है हमारा, p हमारा दे रखा था, तो p हम लिख ही देते डायरेक्ट 0.08, इस पे पावर x यानी 7 हो गया। डॉट q का वैल्यू कैसे निकलता है आपको पता है, 1 में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी, तो यही q निकलता है, कई बार बता चुके हैं, 0.08, सही है ना, हाँ। उसके बाद फिर पावर कितना है n, यानी कि 10 में से 7 कर दिए माइनस, क्योंकि x से माइनस में, तो ये कर दिए। अब देखो इसका निकालते हैं, तो ये कितना हो गया, 10। तो इसको आप जब तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद कितना लिखोगे, 10 फैक्टोरियल बटा नीचे में जो है जो 7 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करने के बाद 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक। और इसको कितना, इतना कितने रखो, 0.08। एग्ज़ाम में भी आपको जैसे इतना को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, करोगे भी कैलकुलेटर से तो गलत होने के चांसेस है, तो इसको ऐसा ही रहने देना। ये देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो मतलब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, ठीक है। माइनस सिर्फ किए हैं, ऊपर में पावर कितना हो गया, 3, इसको भी ज्यों के त्यों रख ले। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, और ये कितना है, 0.08 पे पावर 7 डॉट, इसको 0.02 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट रहने से आसानी होता है। ये देखो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहीं तक आपको एग्जामिनेशन में छोड़ देना है, यहीं तक से आपका बन जाएगा। तो हम बिल्कुल समझा दिए एकदम बेसिक चीज़ से। ये फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसे याद रखना। इसमें देखो वेरिएंस वेरिएंस का यूज नहीं हुआ है, ना तो मीन का यूज हुआ है, पर कोई बात नहीं, जिसमें यूज होगा उसमें यूज करेंगे। तो मीन का लेकिन याद रखना है आपको, ये जो दोनों बताएं ये दोनों याद ही रखना है आपको। तो अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए, फिर देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग लिख के रखे थे, ये भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा पेज भी खर्चा ना हो। अब देखो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये तो अभी आपसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम आपको भी बताए ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी मत करना। अब देखो हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता चुके हैं। अब देखो ये बना लोगे आसानी से। तो देखो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसमें पेज खाली ही है, देखो सोल्यूशन, ओ इधर हो गया। अब देखो सोल्यूशन यहाँ से। तो अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें तो बस सिर्फ गिवन डाटा है, डाटा लिख लेते हैं, गिवन डाटा। इतना तो होशियार हो ही आप लोग। अब देखो ये क्या बोला, इफ़ एक्स हैज़ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n इक्वल्स टू इतना एंड p इक्वल्स टू इतना दे रखा है, इवेल्युएट p ऑफ, यानी इतना का हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। तो इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो p इक्वल्स टू हमें दिया हुआ था 0.2, ठीक।
उसके बाद फिर n बराबर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, n बराबर 25 दिख रहा होगा, ये लिख लिए हम लोग, p लिख लिए। तो अब देखो n p लिख लिए हम लोग। तो अब देखो हम लोग ये किसका दर्शाता है, ये इसका अगर निकालना है हमको प्रोबेबिलिटी, तो ये म्यू को हटाना पड़ेगा, यानी म्यू डिजिट में लाना पड़ेगा, और इसको भी, जैसे सिग्मा है तो सिग्मा को भी वो हटाना पड़ेगा, तभी पी के बारे में पता चलेगा कि किसका निकालना है। इसे तो पता नहीं चल रहा किसका निकालना है। तो देखो उसको निकालते हैं तो हमें पता है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन बोलते हैं, मीन। याद करो यहाँ पर हम लोग करवाए हैं मीन बराबर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर क्या होता है, एन पी। तो म्यू ऑफ एन पी हो गया। और वेरिएंस बराबर क्या होता है, वेरिएंस बराबर, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, एन पी क्यू, इसीलिए बोले थे नोट करके रखो। तो ये वाला आपको नोट करके रखते, पी एन पी क्यू। तो देखो ये क्वेश्चन बना लोगे, ये इतना पता होता है डाटा आपको। तो अब देखो ये आपका एन पी निकल गया था, और इसमें से आपको पता है एन पी, एन का वैल्यू जो हमारा वो दिया हुआ है, पी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम ये निकाल लेंगे, म्यू निकाल लेंगे। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डालोगे तो 25 गुने 0.2, इससे जब दशमलव हटाओगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, मतलब 100 नहीं आएगा, 10 आएगा। अब देखो इसको काट दोगे 5 बार में, इससे 5 बार में, तो ये 5 आ गया, ठीक है। म्यू बराबर निकल गया। अब सिग्मा बराबर निकालते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना है, एन का वैल्यू 25, पी का वैल्यू 0.2, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.2, यही होगा। ज़्यादा कुछ छोटा तो नहीं कर दिए हम, यहाँ पर फिर से लिख देते क्योंकि वीडियो में आपको दिखाई देना चाहिए। ये 6 नहीं है, ये सिग्मा स्क्वायर है। यहाँ हम लिखे 25 गुने 0.2 गुने 1 माइनस 0.2, ये लिखें। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, ये दशमलव से कटेगा, और ये आपका हो जाएगा टोटल 4 ही होगा ना। एक बार कैलकुलेट कर लो आप लोग, यहाँ से आप इसको अगर कर लिए तो ये हो गया दशमलव हटाने के बाद, हाँ 4 हो जाएगा। आप लोग करके देख लेना। फिर देखो सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर है, तो इसको उधर स्क्वायर बराबर इतना है, मतलब सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे अब आपको मिल गया। तो अब आप देखो प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, इसका प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन म्यू माइनस ऑफ 2 सिग्मा। अब देखो इधर टेढ़ा ना हो, दिखाई दे आपको। अब देखो एक्स जो है, एक्स को तो रहने दो भी। अब म्यू की जगह पर कितना रख देना है, म्यू की जगह पे आपको रख देना है, म्यू कितना निकाल के लाए हो, 5 निकाल के लाए हो, तो 5। सिग्मा कितना निकाल के लाए हो, 2, तो 2 गुने 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन, ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो अब देखो इस क्या बोल रहा है कि एक्स का जो वैल्यू, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, अब इससे पता चल रहा है हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, एक्स मतलब एक से छोटे का प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक बड़ा है यानी एक से छोटे का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वी नो डैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है, डिस्क्रीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ पे डिस्क्रीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, डिस्क्रीट का ये मतलब होता है, डिस्क्रीट का मतलब ये समझ लो, देखो एक कॉन्सेप्ट ही समझ लो आप लोग। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि x इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब डिजिट में होगा जो भी होगा। एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कुछ भी बोलो, रैंडम वेरिएबल या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब को क्या मतलब हो गया, कंटिन्यूअस जैसी लगा आपको दिखे, आप समझ जाओ कि एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 0.000.1 भी हो सकता है, मतलब 0.1 सब कुछ इसमें होगा, लेकिन इसमें केवल डिजिट होगा।
ये याद रखना। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, केवल डिजिट होना चाहिए। कंटिन्यूअस जैसी बोले, क्योंकि कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है कि हर पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है। तो पॉइंट पॉइंट 25 उतना पर भी कंटिन्यूअस है, पर डिस्क्रीट में पॉइंट नहीं आता, ये याद रख लिए, इसमें पॉइंट नहीं आता। चलो ठीक है, ये समझ गए आप लोग। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, एक से छोटे का। एक से छोटा क्या आएगा, एक से छोटा आप जीरो आएगा, जीरो से कुछ नीचे ले ही नहीं सकते क्योंकि ये किसके डिस्क्रीट के लिए पढ़ रहे हो। तो एक से छोटा मतलब कि एक से छोटा की प्रोबेबिलिटी कितना, यानी जीरो को निकालना है आपको। यानी प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, एक्स इक्वल्स टू जीरो का। और एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। और हम जानते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा सॉरी, इधर घसक गया था थोड़ा सा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर कितना है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले बता चुके थे, एन सी एक्स और फिर पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बताए थे। तो अब देखो ये फॉर्मूला पे आप लोग पुट कर दोगे इसे। तो पी ऑफ किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्स जीरो के लिए निकाल रहे हैं, बता चुके हैं कि एक्स एक से छोटे के लिए निकाल रहे हैं। तो एक से छोटा क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो के लिए निकाल रहे हैं। ये कितना हो गया, देखो एन का वैल्यू हमें गिवन है 25, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 25। और सी कितना, एक्स कितना है जीरो, तो एक्स जीरो। और पी हमारा कितना है 0.2, और एक्स कितना है जीरो। और क्यू का तो नहीं पता है, पर क्यू का अभी क्यू ही लिखो। एन का वैल्यू कितना लिखो 25, और ये लिखो जीरो। यानी कि कितना हो गया, किसी का भी जीरो अगर नीचे में रहता है तो ये कितना हो जाता है, वन हो जाता है, पहले भी बता चुके हैं। तो ये तो वन हो गया। डॉट इसका भी कितना है, अगर किसी पे भी पावर जीरो रहेगा उसका मतलब भी वन होता है, तो ये भी वन हो गया। देखो क्यू कैसे निकालोगे, वन माइनस इतना को घटा दोगे, यानी 0.2 को घटाओगे तो इस पर कितना हो जाएगा 25 रहेगा, क्योंकि जीरो घटने के बाद हो जाएगा। अब देखो इसको पूरा जब अति करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक से घटाने के बाद 0.08 पे पावर 25 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। और पता नहीं कभी कभी में क्यों ऐसा लगता है कि मतलब ये सब भी समझाए, लेकिन हमें लगता है ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को तो पता ही होगा। पर फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं कि हो सकता है 1% चांसेस कि कुछ लोग को नहीं पता हो। जैसे सोल वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं, उस वो क्लास वगैरह करते नहीं है, तो उसे शायद ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा ये सब चीज़ों में। तो हम उसके लिए भी लेके चल रहे हैं। तो ये इसका आ गया, आंसर आ गया। तो देखो अब हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन कर चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सिर्फ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहने देते हैं। अगला वीडियो जो बनाएंगे वो उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हाँ, एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे याद दिला दें कि ये जो हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बताएं क्वेश्चन, इसमें देखो मीन निकालें ना सिखाएं आपको, वेरिएंस निकालना सिखाएं। तो ये सबको आपको नोट करके रखना है, और ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही है। अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्वेश्चन इसमें भी आएगा, आपको मीन मोड ये सब रहेगा। तो इसका मीन मोड अलग होता है, इसका अलग होता है। और भी एक दो बार हम मीन निकलवाए हैं, जैसे कि एक फंक्शन वाला जो ग्राफ था उसका भी निकलवाए थे। तो उन सब का आप लोग अलग अलग सेपरेट लिखना, एक 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 ऐसा वाला पेज लेना और उसको फार्मूला शीट बना देना। जितना फार्मूला हम आपको बताए हैं या जितना हम लोग इस पेन से और अति किए हैं, डार्क किए हैं, सबको नोट कर लेना है आपको। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।